तो बहुत सारे जो बुद्धिजीवी हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, वो देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं कि संघ कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता। तो बहुत सारों को तो यकीन ही नहीं हो सकता कि ये संघ हमारा है और हम भी है, तो उनको यकीन कराना पड़ता है। अरे भाई, हमारा ही संघ है, पढ़ लो, लिख लो, देख लो, संघ तो हमारा ही है। अब इसको हम समण संघ कह रहे हैं, क्योंकि अब ब्राह्मण ने भी अपना संघ बना लिया है, इसलिए इसको संघ पूरा न कह के समण संघ बोल रहे हैं, समणों का संघ है। तो वो कहते हैं, क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो समण संघ है, इसका मालिक कौन है, इसको चला कौन रहा है, ऐसा पूछते हो। तो क्या कहता है धर्मपद, क्या कहता है हमारा त्रिपिटक, क्या संघ के मालिक बुद्ध थे? जितने जानकार हैं वो सब कहते हैं नहीं, बुद्ध संघ के मालिक नहीं थे। जिन्होंने नियम बनाए दिए वो भी बुद्ध इसके मालिक नहीं है। क्या उन्होंने किसी को संघ का मालिक बनाया? क्या आपने कभी पढ़ा कि संघ का मालिक बुद्ध ने किसी को बनाया हो? क्या आपको किसने ये समझ में आया कि बुद्ध को किसने संघ का मालिक बनाया हो? क्या पूरे इतिहास में जो हमारा संघ है वहां से लेकर आज तक कोई संघ के मालिक का एक भी नाम है? संघ के मालिक का आपको एक नाम नहीं मिलेगा। इसका मतलब संघ के अंदर व्यक्ति नहीं होता। कितने व्यक्ति आए और कितने चले गए, कितने आए और कितने चले गए और चले जाएंगे, पर संघ का मालिक व्यक्ति नहीं हो सकता। ये इसका नियम है, ये इसका आधार है। इसलिए संघ का मालिक जो त्रिपिटक कहता है, जो सुत्पिटक कहता है, जो बुद्ध ने बनाया नियम और जो पहले चला रहा है, संघ का मालिक संघ रहेगा, हमेशा संघ रहेगा। इसलिए संघ अजय है, इसलिए संघ अमर है, क्योंकि संघ का कोई बिगाड़ेगा। कोई व्यक्ति आना चाहे आ जाए, कोई जाना चाहे जाए। तो संघ किसका है? संघ हर उस व्यक्ति का है जो भारत में समण है, जो भारत का समण है और विदेश में जा रहा है और विदेश में रहता है। जो समण है यानी जो वमन नहीं है, वो सारे समण हैं और वो सब इसके मालिक हैं, इसके जन्मजात सदस्य हैं। तो उनकी सदस्यता को कोई नहीं रोक सकता, वो पैदाइश है। इसलिए 29 लाख जो हमारे इतने संगठन हैं, उनसे ये कहते हैं कि भाई संघ सबका है, संघ आपका भी है, संघ उस व्यक्ति का है, सबका है। तो जो माँ के पेट में अभी बच्चा पैदा होने वाला है, उसका भी संघ है, वो भी उसका मेंबर है। और जो बूढ़ा हमारा मर रहा है अस्पताल के अंदर, उसका भी समर्थन है, वो भी मेंबर है, चाहे भले ही वो अभी एक्टिव है या नहीं है। तो जो आप लोग हो वो सारे एक्टिव हो, जो काम करने लगे हो, और बाकी लोगों को तो खबर ही नहीं गई अभी। इसलिए खबर नहीं गई तो उनको पता नहीं कि समर संघ क्या है क्या नहीं, क्योंकि समर संघ को बताने में थोड़ा सा टाइम लगा, पर लोगों ने बहुत इसे समझ लिया। तो समर संघ की जो मेंबरशिप है वो जन्मजात है। यहाँ समर संघ का जिंदगी में कभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, ना ही इसका बैंक अकाउंट हो सकता है, क्योंकि पहले इसका कभी रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं। और समर संघ तो पूरा देश है, तो समर लोग पूरे देश के मालिक हैं। ये रजिस्ट्रेशन लोगों का करेंगे या कोई इनका करेगा? इसलिए समर संघ का कभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, समर संघ का कोई मालिक नहीं हो सकता। और समर संघ जो चलती है, इकाई चलती है, वो समरों के द्वारा और संघ के द्वारा चलती है। इसलिए जो इसमें काम करते जाते हैं वो काम कर रहे हैं, और जो काम नहीं कर रहे हैं वो काम करने के लिए आ जाएंगे, पर मेंबर इसके सारे के सारे। तो क्या समर संघ में व्यक्तिवाद हो सकता है? समर संघ में कभी भी जिंदगी में व्यक्तिवाद नहीं हो सकता। समर संघ में कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा, समर संघ का कोई नेता नहीं हो सकता। और समर संघ का अगर कोई नेता घोषित किया जाता है तो ये संघ घात है, ये संघ घात में आता है। और संघ घात की सजा समर संघ में बहुत कठिन होती है। इतनी कठिन होती है कि बुद्ध को, सिद्धार्थ गौतम को निकाल दिया। जैसे हमारी पंचायतों में कहते हैं इसका हुक्का पानी बंद और इसको बिरादरी से बाहर, वो हमारे समर संघ का पुराना नियम है। तो समर संघ के अंदर कभी भी किसी हालत में कोई भी समर संघ को राजनीति में नहीं लेके जा सकता, क्योंकि समर संघ कभी भी राजा के पैरों में नहीं पड़ा होगा। उस समय भी बुद्ध जब समर संघ का पूरा सिस्टम बैठा करते थे, बातचीत होती थी, और उससे पहले भी तो पसंदी राजा बुद्ध के सामने, संघ के सामने बैठा था और संघ से पूछता था, मुझे ये काम करना है, ये नियम है, आप बताएं कैसे करें कैसे। यानी राजा भी, राजा होते हुए भी पसंदी संघ से पूछा करता था कैसे काम होना है, कैसे। संघ अपनी राय देता था, बहुमत होता था। इसलिए समर संघ जीवन में कभी पॉलिटिक्स नहीं जाएगा, कभी। और बाबा साहब कहते हैं कि पॉलिटिक्स में जाना है तो समर संघ नहीं जाएगा, समर लोग जाएंगे। समर लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि 120 करोड़ लोग हैं। और जो पार्लियामेंट की व्यवस्था है और जो पार्लियामेंट में चलता है वो क्या है? वो है भारत गणराज्य संघ। वो भी बाबा साहब ने बनाया है। और बाबा साहब ने साफ साफ कहा है कि मैंने ये सारा सिस्टम
अपने पुराने संघ से उठा के बनाया है, उसमें सारे वही नियम हैं। इसलिए हम संविधान को अपना नेता बोलते हैं, क्योंकि संविधान उसकी प्रिंटी कॉपी है, उसकी फोटो कॉपी है, मॉडर्न फोटो कॉपी है। उसमें शुद्ध पिटक बोलते हैं, इसमें आर्टिकल बोलते हैं, और सारे नियम वैसे के वैसे हैं। समझ में नहीं आती, पर समझ लो जो पुराना संघ है वो संविधान में नए रूप में बाबा साहब ने दिया है। कुछ नियम उसमें नहीं दे पाए क्योंकि बहुमत उनके हाथ में नहीं था, वो सब आप पूरे कर लेना, कोई समस्या नहीं है। पर भारत गणराज्य संघ का जो संविधान है वो संघवाद पे आधारित है, और वो श्रमण संघों का ही संविधान है। इसलिए उस संविधान को बहुत सारे लोग विसंविधान में बदलने की कोशिश कर सकते हैं, कर रहे हैं। संविधान का मतलब है जो धारण किया है समता के साथ विधान, और विसंविधान का मतलब है जिसमें विष भरा हुआ है और जो असमानता पे आधारित है। तो वो जो नियम थे सारे वो संविधान से उठा के, सारे नियम त्रिपिटक से उठा के संविधान डाले। इसलिए हम संविधान को अपना नेता बोलते हैं, और इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो संघवाद है, भारत गणराज्य संघवाद है, और जो पुराना संघवाद है वो एक संघवाद है। इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं है। पर इस संघवाद को कायम करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, रखने के लिए संघ होना चाहिए। अगर संघ नहीं है तो संघवाद वीक पड़ जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। तो संघ कहाँ है? 29 लाख संगठन तो है, पर संघ कहाँ है? संघ दिखाई नहीं दे रहा है। संघ हमारे खून में है, पर संघ सामने नहीं आता है। तो आज आप यकीन से कह सकते हैं, इसका फोटो खींचना, इसका खींचना कि आज हम समर संघी, कल तो बहुत पैसा है, पर आज हम समर संघी हैं, हम समर संघ में हैं। संघ हमारा है, हम भारतीय हैं, हमारा भारत है, हमारा संघ है, हमारा समर संघ है। ये बात बड़े दावे के साथ आप कह सकते हो, क्योंकि समर संघ की मीटिंग पूरे देश में विदेश में लगातार बढ़ती जा रही है, लगती जा रही है। क्योंकि जब जब हमारी नस्लों पे खतरा आया है, जब जब हमारे एग्जिस्टेंस पे, जब जब हमारे बच्चों की गर्दन पे तलवार आई है, जब जब हमारी रोजी रोटी छिनी है, जब जब हमको एक साइड में करने की कोशिश की है, हमको संघ ने बचाया है। संगठन नहीं बचा सकता, संघ ने बचाया है। संगठन आपको हमेशा मारेगा, पर जीतेंगे वही जिनका संघ होगा। 10 मार्च को जो परिणाम आया चुनावों का, उसमें लोगों ने बहुत सारी बात कही, ऐसे हारे, वैसे हारे, ये से हुआ, वैसे हुआ, समण हारे, समण ये हुआ, समण साथी हुआ। पर किसी ने ये नहीं सोचा, अरे वो जो समण वमण का है भैया, उनका संघ है, तुम रोज चुनाव करा लो। जिनके पास संघ होता है वो रोज जीतेंगे, वो रोज जीतते हैं। और जिनके पास संघ नहीं होता, जिनके पास संगठन होते हैं, 29 लाख टुकड़े हो, वो तो रोज हारेंगे, वो तो हारे पड़े, वो तो हारे हुए लोग हैं। तो संघ में आओगे तो चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संघ में आओगे तो संविधान अपने आप आपको इस तक पहुंचा देगा। तो लोग कहते हैं कैसे पहुंचा देगा? अरे भैया 2 अप्रैल 18 को चुनाव लड़ा आपने, 2 अप्रैल 18 को क्या आपने कहीं भाषण दिया? 2 अप्रैल 18 को क्या आप किसी नेता के पीछे गए? क्या 2 अप्रैल 18 को आपकी कोई समर पार्टी ने एप्लीकेशन लगाई? आप संघ में थे, संविधान आपके घर आया और आपको अपना अधिकार देके गया। तो कहते हैं कि नहीं ये बात बनी नहीं, वो तो इत्तेफाक से हो गया था, ऐसे नहीं है। चलो भाई दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। तो जो किसानों की जो 3 बात थी, जो 3 उनके नियम आए, भाई वो किसानों को पसंद नहीं आए। तो जब तक वो 32 संगठनों में थे, सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। और जैसे ही 32 संगठन एक साथ संघ में बदल गए और 1 साल तक लड़े, वहां कोई राजनेता नहीं आया, कोई पार्टी नहीं आई, कोई वहां पे धर्म नहीं आया, वो इकट्ठे हो गए, संघ हो गया। संविधान को पता चल गया भाई माननी पड़ेगी, बात माननी पड़ेगी, और अनंत की बात मानी गई। संघ में इतनी ताकत होती है कि आप तो सिर्फ इकट्ठे रहिए संघ में, आपकी हर बात संविधान मानेगा। आप व्यक्ति के पीछे मत जाइए कि व्यक्ति मानेगा नहीं मानेगा, संविधान मानेगा। संविधान को मानना पड़ेगा, क्योंकि आपके बाबा साहब ने जब संविधान लिखा और उसमें सब लोगों को, बाबा साहब अकेले थे, बाकी लोगों को कन्विंस किया और संविधान में बाकी लोगों का बहुमत लिया, तो ये बात पास कराई कि जिसकी जितनी संख्या भारी, संविधान में उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसको बोलते हैं विदापी। संविधान को आप बदल सकते हो, विदापी पर बदल सकते हैं, बहुमत से बदल सकते हैं, संघ बदल सकता है। संविधान में बहुत सारे लोग कहते हैं ये नियम चले गए, कोई डरने की बात नहीं है, चले गए। जब बहुमत से वो नियम बदल सकते हैं तो बहुमत से वो नियम आ भी सकते हैं। अगर आप इकट्ठे रहोगे, संघ में रहोगे तो वो आ जाएंगे, और आप संघ में नहीं रहोगे तो जो कुछ नियम बचे वो भी चले जाएंगे। क्योंकि ये तो लड़ाई है, अधिकार किसको मिले किसको नहीं मिले,
ये संविधान कहता है कि जो संख्या में भारी हैं उनकी बात मानी जाएगी और जो संख्या में कम है उनकी बात नहीं मानी जाएगी। तो बाबा साहब ने कहा है कि मैंने सच्चे मन से और पूरे भारत को एक मानते हुए, अपने भारत को महान मानते हुए मैंने नियम बिल्कुल जेन्युइन दिया है। मैंने पार्षद नहीं किया, मैं बेशक अपने लोगों के लिए लड़ा, पर मैंने पूरे भारत और पूरी दुनिया को जो नियम दिया है वो नेचुरल नियम दिया है, जिसकी जितनी संख्या भारी ले जाओ अपनी हिस्सेदारी। तो बाबा साहब कहते हैं कि ईमानदारी के साथ आप अगर इकट्ठे होते हैं तो आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा, और अगर आप नहीं इकट्ठे होते, संघ में आते हैं, तो संविधान में कोई गारंटी नहीं है कि आपको कुछ मिलेगा। कुछ रूखा सूखा मिल गया तो मिल गया, वो भी बहुमत वाले लोगों ने दे दिया तो दे दिया, अदरवाइज आपको मिलेगा। ये बात बिल्कुल स्पष्ट और नेचुरल है। इसलिए आपको संघ में आना है, और संघ में आने का समय इस समय सबसे अनुकूल है, क्योंकि अब हमारी नस्लें खतरे में है। अगर हम संघ में नहीं आए तो जैसे पहले बचे थे इस बार नहीं बचेंगे, और आगे तो जैसे पहले बचे थे वैसे तुरंत बच जाएंगे। क्योंकि संघ ये कहता है आज इकट्ठे होके आओ 10:02 पे और 10:03 पे सारे अधिकार ले जाओ, कोई देर नहीं है संविधान के अंदर, पर आप इकट्ठे होके आओ। आप अगर 100 साल बाद इकट्ठे होंगे तो संविधान कहेगा 100 साल बाद तो दूंगा आपको, मैं पहले कैसे दे सकता हूं। इसलिए जहां जहां लोग संघ में आएंगे वहां वहां संविधान उनको उनका हक पहुंचा देगा। जब जब सारे इकट्ठे होंगे संविधान उनको हक पहुंचा देगा, और नहीं इकट्ठे होंगे तो आपके बाबा साहब का संविधान है, संविधान को कोसना मत। संविधान तो बिल्कुल ठीक है, फिर अपने आप को कोसना कि आपने अपने संगठनों के आकाओं से ये नहीं कहा कि भाई जब परिणाम नहीं आ रहे थे तो इसको बंद कर देते, संघ बना लेते, इकट्ठे हो जाते तो बच्चे बच जाते। पर संगठन वाले जो लोग हैं उनके साथ कुछ दिक्कत है। पद, प्रतिष्ठा, मंच, माला, ये ऐसे लालच हैं। किसी को पद मिल जाए, क्योंकि 405 साल से पद नहीं मिला, पदों में पड़ा हुआ है, पैरों में पड़ा हुआ है, पर पद नहीं मिला, तो उसको जब कोई पद मिलता है तो वो सोचता है कि मैं कुछ बन गया, वो उसी में खुश हो जाता है और अपने पद को और अपने संगठन को सबसे बड़ा मानता है। उसको ये मुगालता हो जाता है कि मेरा पद और मेरा संगठन सबको बचा देगा, पर ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत में कोई भी संगठन हो, कितना बड़ा हो सकता है, 1 लाख लोगों का, 2 लाख लोगों का, 10 लाख लोगों का, पर संविधान में बहुमत के लिए तो आपको अगर 140 करोड़ हैं तो कम से कम 71 करोड़ लोग चाहिए। अगर 71 करोड़ लोग हैं तो बात बनेगी। तो लोग कहते हैं अजी ये क्या बात हुई, जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं उनका बहुमत चाहिए। अरे भाई, पार्लियामेंट के अंदर किसी भी हालत में अगर आप जाओगे तो वहां पार्टियां नहीं चुनी जाती, आपको तो पार्टियां जबरदस्ती पकड़ा दी गई हैं। संविधान पार्टियों को रिकॉग्नाइज नहीं करता, संविधान पार्टी नहीं जानता। संविधान कहता है कि आपका प्रतिनिधित्व कितना है, वो किस पार्टी से, अकेला है, इंडिपेंडेंट है, वो वहां सिर्फ व्यक्ति खड़ा हो सकता है, चल सकता है। तो संविधान कभी भी किसी भी हालत में पार्टी को रिकॉग्नाइज नहीं करता। संविधान के आगे पार्टी की कोई वैल्यू नहीं है, संविधान के आगे प्रतिनिधित्व की वैल्यू है कि आपने कौन सा प्रतिनिधि भेजा है, और प्रतिनिधि की जो वैल्यू है वो आपसे है कि आपने भेजा है। और आपका प्रतिनिधि अगर बदल जाए, आपकी बात ना माने, तो संविधान कहता है कोई दिक्कत नहीं है, देश आपका है, आप जब चाहें उसको कर सकते हैं, आ जाइए, बता दीजिए मुझे। तो बताने के 2 तरीके हैं। आज तक जो हमें तरीका बताया जाता है वो ये है कि सड़क पे आइए, तब संविधान को पता चलेगा। और दूसरा तरीका ज्यादा तगड़ा है। दूसरा तरीका ये कहता है कि आप संघ में रहिए, इकट्ठे रहिए, और संविधान को अपने आप पता चल जाएगा, अरे ये 120 करोड़ संघ में इकट्ठे हैं, किसी की हिम्मत ही नहीं होगी जो आपके अधिकार ले ले। तो एक बात हमेशा याद रखें कि जो संघ में लोग हैं वो हमेशा प्रताड़ित करेंगे, वो हमेशा मारेंगे, वो हमेशा अमीर रहेंगे, वो हमेशा ताकतवर रहेंगे, वो हमेशा बुद्धिमान रहेंगे, वो हमेशा सारी जितनी चीजें उन पर अधिकार रखेंगे, पर संगठन वाले लोग हमेशा पिटेंगे। ये नियम है प्रकृति का कि संघ वाले पिटेंगे और संगठन वाले पिटेंगे, संघ वाले अमीर बनेंगे और संगठन वाले गरीब बनेंगे, संघ वाले कमजोर रहेंगे, संघ वाले ताकतवर रहेंगे और संगठन वाले कमजोर रहेंगे। ये नियम है। अगर आप संघ में आ जाते हो तो आपकी प्रताड़ना खत्म, आपकी जो कहानियां आपके बदल जाएंगी। संघ वाले लोग हमेशा देखा होगा कि उनकी कहानियां खराब नहीं आती, उनकी कहानियां अच्छी आती हैं, पर संगठन वाले लोग हमेशा पिटते हैं।
ये प्राकृतिक नियम है, इस नियम पे हमें चलना है और इस नियम को हमें देना है, अडॉप्ट करना है। इसलिए संघ में ब्राह्मण क्या कहता है? ब्राह्मण ये कहता है मैं तो याचक हूं। आपने कहानियां सुनी होंगी सारी किताबों में, क्या कहानी आती है? एक गरीब याचक ब्राह्मण यानी ब्राह्मण। कोई कहानी सुनी आपने जब कि लिखा हो कि एक दबंग कोई अमीर याचक ब्राह्मण, को दबंग होगा अमीर होगा वो याचना करेगा? कभी याचना नहीं करेगा। फिर कहानी आगे बढ़ती है कि एक गरीब याचक ब्राह्मण किसके दरवाजे पे? समण के दरवाजे। तो ब्राह्मण के दरवाजे पे जाएगा नहीं, तो हमारे दरवाजे पे याचना कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं? हमारी मर्जी उसको दे जाना दे। आपने एक कहानी नहीं सुनी होगी जब आपने ये देखा हो एक गरीब याचक समण, एक कहानी नहीं मिलेगी पूरे इतिहास में जब ये बताया हो गया हो कि हम याचक थे या भिखारी थे। वो तो याचक है, वो तो भिखारी है, वो तो कहता है, वो तो ईमानदार है। वो कहाँ दबंग कहता है अपने आप को? वो कहाँ कहता है? वो तो आपके दरवाजे पे याचना करता है, तो आज भी याचना करता है। पर आप अगर उससे डर के बैठ जाओ, आपके संगठन के लोग कहेंगे ब्राह्मण इतना बुद्धिजीवी, ब्राह्मण ऐसा, ब्राह्मण वैसा, ब्राह्मण वैसा, तो उन नेताओं का हम क्या करें जो ब्राह्मण को अपने सर पे बैठा के और हमको ये कहते हैं कि ब्राह्मण। अरे समण सम्राट अशोक की बात करो, बुद्ध की बात करो, तो आपको पता चलेगा कि समणों का इतिहास कितना जबरदस्त है। वहां तक तो जाते नहीं, कहानी 20 से उठाते हैं, कहानी पहले से उठाते नहीं। इसलिए हमारे जो असली दुश्मन है, जिसकी वजह से हम परेशान हैं, वो हमारे खुद के टुकड़े हैं। हम अपने टुकड़ों के लिए खुद जिम्मेदार हैं, उसके लिए कोई ब्राह्मण या ब्राह्मण दुश्मन नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू रोज सिनेमा। रोज सिनेमा पे आपका स्वागत है, जहां आपको देखने को मिलेगा रोस्टिंग, होस्टिंग, एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, स्टिंग। अनटोल्ड स्टोरी। हमारे चैनल रोज सिनेमा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भूलिएगा। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।